अगर आप कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, रीसेंट ग्रेजुएट हैं या अभी अभी परमानेंट रेजिडेंसी मिली है, तो एक बड़ा सवाल जो आपके मन में होगा वह यह है, क्या मुझे कार खरीदनी चाहिए? बहुत से नए आने वालों के लिए कार होना प्रोग्रेस का एक निशान लगता है। जब आप अपने दोस्तों को फ्लैशी कार्स चलाते देखते हैं या सोशल मीडिया पर लोग मस्टैंग या टेस्ला के साथ फोटो डालते हैं, तो टेम्प्टेड होना स्वाभाविक है। लेकिन सच यह है कि कार खरीदना हर किसी के लिए सही डिसीजन नहीं होता, खासकर स्टूडेंट्स या नए सेटल हुए लोगों के लिए। ज्यादातर बड़े शहर जैसे टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल और ऑटावा में एक्सीलेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आप आसानी से बस, सबवे या स्ट्रीट कार से ट्रैवल कर सकते हैं। एक मंथली ट्रांसपोर्ट पास की कीमत लगभग 120 से 160 कनेडियन डॉलर्स होती है, जो आपकी डेली जरूरतों को पूरा कर देती है। इसलिए डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सच में कार चाहिए या मैं सिर्फ दूसरों की तरह दिखना चाहता हूँ। कनाडा में कार का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। मंथली कॉस्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है। सबसे पहले, अगर आप कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई भरनी पड़ती है, जो मॉडल पर डिपेंड करते हुए $400 से $600 तक हो सकती है। फिर आती है कार इंश्योरेंस की कॉस्ट। नए ड्राइवर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव होता है। यह महीने में $300 से $600 तक हो सकता है। इसके अलावा फ्यूल का खर्चा भी हर महीने $150 से $250 तक होता है और मेंटेनेंस का खर्चा लगभग $50 से $100 तक आ सकता है। कुल मिलाकर आप लगभग $1000 से $1500 हर महीने सिर्फ कार रखने और चलाने में खर्च कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतने खर्चे मैनेज करना स्ट्रेसफुल हो सकता है। अगर आप जॉब खो देते हैं या वर्क आवर्स कम हो जाते हैं, तो भी ये फिक्स्ड कॉस्ट्स खत्म नहीं होते। कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वे सिर्फ इसलिए कार खरीद लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त या जान पहचान वाले कर रहे हैं। वे फील करते हैं कि इससे उनका सोशल स्टेटस बेहतर दिखेगा या वे सेटल्ड लगेंगे। लेकिन ऐसा सोचकर अननेसेसरी लोन्स लेना और फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ाना सही नहीं है। सबसे स्मार्ट स्टूडेंट्स तब तक वेट करते हैं जब तक ग्रेजुएशन पूरी न हो जाए, फुल टाइम जॉब न मिल जाए और अच्छी सेविंग्स न हो जाए। अपने स्टूडेंट लाइफ में वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइकिंग या वॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं। वे पैसे बचाते हैं, क्रेडिट स्कोर बिल्ड करते हैं और डेट से बचते हैं। यह स्मार्ट अप्रोच उनकी लाइफ को स्टेबल बनाता है। इसलिए दूसरों को फॉलो करने की बजाय अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लें। हालांकि कुछ सिचुएशंस में कार खरीदना जरूरी भी हो सकता है, जैसे अगर आपका कॉलेज या जॉब किसी ऐसी जगह हो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर हो या जहां बस या सबवे सही रूट कवर न करें, तो कार जरूरी हो सकती है। अगर आपकी शिफ्ट्स लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग है जब बस सर्विस नहीं चलती, तो कार सेफ्टी और इंडिपेंडेंस देती है। अगर आप फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ रहते हैं और कार एक्सपेंसेस शेयर कर सकते हैं, तो कॉस्ट कम हो जाती है। छोटे टाउन्स, सबअर्ब्स या रूरल एरियाज में जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, वहां कार होना बेसिक नेसेसिटी है। ऐसी जगहों पर कार से आप समय बचाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पाते हैं और बेहतर जॉब ऑप्शंस चुन सकते हैं। अब बात करते हैं नई कार खरीदें या यूज्ड कार। नई कार के बहुत फायदे होते हैं। आपको वारंटी मिलती है, कार एक्सीडेंट फ्री होती है और लेटेस्ट फीचर्स ड्राइविंग को रेस्टलेस बनाते हैं। लेकिन नई कार बहुत महंगी होती है, ज्यादा डाउन पेमेंट चाहिए, मंथली पेमेंट्स और इंश्योरेंस भी महंगा होता है। नई कार जल्दी वैल्यू लूज करती है, डीलरशिप से निकलते ही रीसेल वैल्यू 20% तक गिर सकती है। दूसरी ओर यूज्ड कार सस्ती होती है, आप 5 से 7 साल पुरानी अच्छी मॉडल बहुत कम दाम में पा सकते हैं। इंश्योरेंस भी सस्ता होता है, अगर आप कैश में पेमेंट करें तो इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता और चूंकि कार नई नहीं होती, इसलिए स्क्रैचेस या डेंट्स की चिंता कम होती है। बस ध्यान रखें कि यूज्ड कार अच्छी कंडीशन में हो, कोई मेजर प्रॉब्लम न हो। अगर आप यूज्ड कार लेना चाहते हैं तो रिसर्च बहुत जरूरी है। ऑटो ट्रेडर, kijiji और फेसबुक मार्केटप्लेस जैसे पॉपुलर वेबसाइट से ऑप्शंस कंपेयर करें। टोयोटा, होंडा, Hyundai जैसे रिलायबल ब्रांड्स पर ध्यान दें।
कारफैक्स रिपोर्ट जरूर लें, जो कार का एक्सीडेंट और सर्विस हिस्ट्री दिखाती है। अगर पॉसिबल हो तो मैकेनिक से इंस्पेक्शन कराएं। यह $100 से $150 खर्च हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में बड़े प्रॉब्लम्स से बचाता है। टेस्ट ड्राइव जरूर लें और अलग अलग रोड कंडीशंस पर चलाकर कार की हालत देखें। एक वेल मेंटेन्ड यूज्ड कार सालों तक अच्छी रहेगी। पैसे देने के दो मेन ऑप्शंस होते हैं, लोन से फाइनेंस करें या कैश में पूरा अमाउंट दें। अगर आप लोन लेते हैं तो डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी ईएमआई में देते हैं। यह आसान लगता है लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ता है। समय के साथ आप कार की एक्चुअल कीमत से ज्यादा पे करेंगे। अगर पेमेंट मिस हो जाए तो क्रेडिट स्कोर खराब होगा। अगर इनकम रुक जाए तो भी ईएमआई चलती रहेगी। दूसरी ओर, अगर कैश में पेमेंट करें तो कोई डेट नहीं होता, पूरी कार आपकी होती है, कोई इंटरेस्ट या स्ट्रेस नहीं। इसलिए स्टूडेंट्स और कम इनकम वाले लोगों के लिए कैश बेस्ट ऑप्शन है। इंश्योरेंस एक जरूरी टॉपिक है। कनाडा में बिना इंश्योरेंस लीगली कार चलाना अलाउड नहीं है। नए इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है। यह $600 तक महीना जा सकता है। आप ऑनलाइन कोट्स कंपेयर कर सकते हैं रेट हब या lowest-rates.ca जैसी वेबसाइट्स पर। टीडी इंश्योरेंस, बिलेयर डायरेक्ट, डेजाडॉन और इंटैक्ट जैसे अच्छे प्रोवाइडर्स हैं। इंश्योरेंस कम करने के लिए बेसिक कार चुनें, डिफेंसिव ड्राइविंग कॉस्ट करें, स्पीडिंग या टिकट्स से बचें और टाइम के साथ क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड बनाएं। कार खरीदने के बाद लीगल स्टेप्स भी होते हैं। आपको कार अपनी नेम पर रजिस्टर करानी होती है। इसके लिए वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस चाहिए। ओंटारियो में कम से कम G2 इंश्योरेंस प्रूफ, बिल ऑफ सेल, सेफ्टी सर्टिफिकेट और कुछ प्रोविंसेस में एमिशंस टेस्ट भी देना पड़ता है। लाइसेंस प्लेट्स लेना और लगाना भी जरूरी है। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के कार चलाना इलीगल है। हमेशा डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अपने पास रखें। कार के हिडन और सीजनल खर्च भी होते हैं। क्विबेक और ओंटारियो जैसे प्रोविंसेस में विंटर टायर्स नवंबर से मार्च तक मैंडेटरी होते हैं। 4 टायर्स का सेट $500 से $800 तक आता है। बड़े शहरों में पार्किंग के लिए भी मंथली $100 से $300 खर्च हो सकते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस जैसे ऑयल चेंज, टायर रोटेशन, ब्रेक रिप्लेसमेंट हर कुछ महीनों में करना पड़ता है। टोल रोड्स, कार वॉश, विंडशील्ड फ्लूइड और टोइंग जैसे छोटे खर्च भी होते हैं। इमरजेंसी फंड में $500 से $1000 रखना चाहिए ताकि अचानक रिपेयर हो तो खर्च उठाया जा सके। कार मशीन है, कोई भी कार पुरानी हो सकती है और खराब हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स लीजिंग ऑप्शन भी सोचते हैं। लीजिंग का मतलब है कि आप कार खरीदते नहीं, डीलरशिप से रेंट पर लेते हैं 2 से 4 साल के लिए। महीने की पेमेंट कम होती है और नई कार मिलती है, लेकिन लीजिंग में कई नियम होते हैं, किलोमीटर लिमिट, कंडीशन, अर्ली रिटर्न पेनल्टी आदि। अगर आप स्टूडेंट या नए पीआर हैं जिनकी जॉब सिक्योरिटी कम है, तो लीजिंग रिस्की हो सकता है, इसलिए अपनी कार खुद खरीदना बेहतर है। कुछ स्टूडेंट्स डिलीवरी जॉब्स जैसे उबर ईट्स, डोरडैश, स्किप द डिशेस के लिए कार खरीदते हैं ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो सके। लेकिन ध्यान रखें कि डिलीवरी के लिए इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है, नहीं तो पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। डिलीवरी वर्क से कार पर ज्यादा वेयर और टियर होता है। अगर डिलीवरी काम बंद हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो खर्च तो चलता रहेगा लेकिन इनकम नहीं होगी, इसलिए बैकअप प्लान जरूर रखें। कार खरीदने का सही टाइम भी जरूरी है। दिसंबर और जनवरी में डीलर्स ईयर एंड क्लियरेंस सेल करते हैं, अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। मार्च और अप्रैल में भी नए मॉडल्स आते हैं और पुराने पर छूट मिलती है। सितंबर में बैक टू स्कूल ऑफर्स मिलते हैं, नेगोशिएशन जरूर करें। स्टूडेंट डिस्काउंट्स, कैशबैक, फ्री एक्सेसरीज मांगे। छोटी बचत भी बेनिफिशियल होती है। अगर आपके परिवार वाले इंडिया से पैसे भेज रहे हैं तो वाइज, रिमिटली, वेस्टर्न यूनियन या इंस्टारिम जैसे रिलायबल ट्रांसफर सर्विसेज इस्तेमाल करें। ये बैंक्स की तुलना में बेटर एक्सचेंज रेट और लो फीस देते हैं। वाइज और रिमिटली स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि ये फास्ट और सिक्योर होते हैं। ट्रांसफर लिमिट्स और चार्जेस पहले चेक कर लें। अंत में, कनाडा में कार खरीदना बड़ा फैसला है। यह आपकी लाइफ को आसान बना सकता है, लेकिन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सिर्फ दिखावा करने या प्रेशर में आकर कार न खरीदें।
अपनी फाइनेंशियल स्थिति समझें, जरूरत और अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान दें। अगर जरूरत है तो स्मार्ट तरीके से खरीदें। रिलायबल यूज्ड कार चुनें, अननेसेसरी लोन से बचें और इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट्स को सही रखें। कार केवल एक वाहन नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल कमिटमेंट है। सुनिश्चित करें कि यह आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद करे, सिर्फ शॉर्ट टर्म डिजायर नहीं। सेफ ड्राइविंग करें, अलर्ट रहें और हमेशा आगे की योजना बनाएं।